हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, अनुवाद प्रकरण। तो यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज नया टॉपिक, अनुवाद प्रकरण। तो सबसे पहले यह अनुवाद प्रकरण पढ़ने के लिए हमें कर्ता को समझना होगा। जैसे इसमें एक मैंने सारणी बना रखी है कर्ता और क्रिया के लिए। तो सबसे पहले आपको यह सारणी अच्छी तरह कंठस्थ करना होगी। तो आइए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। तीनों वचन और तीनों पुरुष। तो प्रथम पुरुष के कर्ता हैं सह, तो, ते। तो मित्रों, यह सिर्फ सह, तो, ते जो हैं यह सिर्फ पुल्लिंग के कर्ता हैं और इन तीनों का अर्थ होता है वह, वह दोनों और वे सब। सह यानी होता है वह, तो यानी होता है वह दोनों और ते यानी होता है वह सब। तो जब हमारा कर्ता यदि सह होगा तो हम जो भी क्रिया लेंगे उसके पीछे क्रिया के अंत में लगाएंगे। आपको मैंने पहले धातु रूप समझाए थे, तो वह लगाएंगे हम ती, तह, अंति। यानी यदि हमारा कर्ता स है तो हम क्रिया के साथ जो भी लगाएंगे वह प्रत्यय चिन्ह में ती लगेगा। जैसे मैंने कहा है वह पढ़ता है तो वह के लिए सह आएगा और पढ़ने के लिए पठ धातु होती है, तो पठ धातु के साथ में हम लगाएंगे ती, तो वह बनेगा सह पठती। यानी यदि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की ही लेंगे। यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा यानी तो होगा तो हम क्रिया भी द्विवचन की लेंगे, अर्थात तह लेंगे, तो तो पठतः हो जाएगा। और यदि हमारा कर्ता बहुवचन का होगा, जैसे ते हैं, तो होगा ते पठन्ति। तो मित्रों, याद रखना कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगती हैं। यानी कर्ता यदि हमारा सह, तो, ते में से है तो क्रिया भी हम ती, तह, अंति लगाएंगे। यह जो अनुवाद प्रकरण में समझा रही हूँ यह लट लकार वर्तमान काल के अनुवाद प्रकरण समझा रही हूँ। तो जब हम लट लकार पढ़ रहे हैं तो क्रिया के पीछे हम जो भी लगाएंगे तो वह ती, तह, अंति, अर्थात यह लट लकार के प्रत्यय चिन्हों का ही प्रयोग करेंगे। तो अब चलते हैं हम कर्ता स्त्रीलिंग के। तो सह, तो, ते ये पुल्लिंग के थे। अब है सा, ते, ताहा। यानी इनका अर्थ भी सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वह दोनों और ताहा का अर्थ होता है वह सब। परंतु सिर्फ अंतर इतना है कि यह है स्त्रीलिंग के कर्ता। और तो यदि कर्ता पुल्लिंग का हो या स्त्रीलिंग का हो, परंतु क्रिया के साथ में तो जो प्रत्यय चिन्ह यूज़ होंगे वही होंगे। इसमें भी वही लगेगा ती, तह, अंति। अर्थात सिर्फ कर्ता चेंज हुआ तो कर्ता के स्थान पर हम सह न लगाकर हम सा लगा देंगे कि वह पढ़ती हैं, तो बन जाएगा सा पठती। वे दोनों पढ़ती हैं तो ते पठतः। वे सब पढ़ते हैं तो ताहा पठन्ति। सिर्फ हमारा कर्ता चेंज हो रहा है, क्रिया चेंज नहीं हो रही है। इसलिए यदि कर्ता पहचानना है कि कर्ता कौन से लिंग का है, तो मित्रों सिर्फ कर्ता का ध्यान हमको सिर्फ प्रथम पुरुष में ही ध्यान रखना है। सिर्फ प्रथम पुरुष के कर्ता ही अलग होते हैं। बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर्ता चाहे वह स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो। जैसे हम अब चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर। तो मध्यम पुरुष के कर्ता हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो अब हम यदि हमारा कर्ता त्वम है तो हम लेंगे क्रिया के साथ में असी, अर्थात सी प्रत्यय चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः और यूयम पठत।
तो हमने त्वम लिया है इसलिए हमने इसके साथ में असि लिया है प्रत्यय चिन्ह। युवाम लिया है तो हमने लिया थह, और यूयम लिया है तो हमने प्रत्यय चिन्ह लिया है थ। तो कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का ही हमको बस ये याद रखना है कि क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगेगी। तो जैसे मैंने कहा है त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो, तो यह पुल्लिंग का सेंटेंस है तब भी हम लगाएंगे त्वम पठसी। और मैंने कहा है तुम पढ़ती हो, तब भी यही बनेगा सेंटेंस त्वम पठसी। यानी मध्यम पुरुष में चाहे लिंग कौन से भी लिंग का वचन हो, परंतु इसमें कर्ता एक ही रहेगा, त्वम युवाम यूयम। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में भी वही रहेगा, अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का होता है हम सब। तो हम ने लिया है जैसे अहम, तो हम क्रिया के साथ में लेंगे आमी। आवाम तो लगेगा आवह, और वयम है तो लगेगा आमह। जैसे है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ तो बनेगा अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामह। तो सिर्फ इसमें याद रखने योग्य बात है कि हमको सिर्फ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता पहचानने हैं, और इनके सबसे मेन जो है वह हिंदी सेंटेंस पहचानना है। हिंदी सेंटेंस के अंत में यदि ता है, ती है या ते हैं, या फिर रहा, रही, रहे हैं, तो समझना है कि वह वर्तमान काल यानी लट लकार की प्रत्यय चिन्ह का प्रयोग होगा। तो मित्रों, मैं सोचती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।